अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ड। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैग्मैटिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेन कॉन्सेप्ट्स इन प्रैग्मैटिक, जिस तरह स्पीच, एक्ट, डिक्सिस एंड इम्प्लीकेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रैग्मैटिक्स क्या होती है। प्रैग्मैटिक्स जो है ना, ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम बैकग्राउंड नॉलेज को या फिर कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करते हैं कि एक बात कही गई, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस बात के पीछे हिस्ट्री क्या है, एक सेंटेंस में इम्प्लाइड मीनिंग क्या है। ठीक है, बेसिकली जो करेक्टर है वो क्या कहना चाहता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस है, एक स्पीकर ने लिसनर से बोला कि कैन यू पास मी दिस जग ऑफ वाटर। अब ये जो सेंटेंस है ना, इसमें सिर्फ एबिलिटी का नहीं पूछा गया कि क्या तुम मुझे ये पकड़ा सकते हो या तुम में इतनी एबिलिटी है कि ये तुम गिलास मुझे पकड़ा सकते हो। इसमें इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? इसमें मीनिंग ये है कि मुझे पानी चाहिए, तुम प्लीज़ मुझे पानी दे दो। ठीक है, इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये है। इसको कहते हैं बैकग्राउंड नॉलेज या फिर कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करना। प्रैग्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन, फोकसिंग ऑन मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट वट इज सैड बट वट इज मीन। मेन फोकस जो है प्रैग्मेटिक्स में होता है कि बात का क्या मतलब है। ठीक है, मीनिंग से रिलेटेड है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज से रिलेटेड है। सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा गया है, ठीक है, क्यों कहा गया, इसका मतलब क्या है, स्पीकर क्या बोलना चाह रहा है, स्पीच एक्ट्स कौन से हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बगैर एक्सप्लिसिटली बोले जो है उसको करने की रिक्वेस्ट की गई है या फिर ऑर्डर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन लिटरेचर प्रैग्मैटिक एनालिसिस हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट कैरेक्टर रियली मीन, नॉट जस्ट व्हाट दे से, हिडन मैसेजेस, इमोशंस एंड इंटेंशन बिहाइंड डायलॉग्स, हाउ द कॉन्टेक्स्ट अफेक्ट मैंने। ठीक है, तो हम प्रैग्मैटिक्स में देखेंगे कि एक सेंटेंस का, एक लाइन का हिडन मैसेज क्या है, उसमें कौन सी इमोशंस हैं, कौन सी इंटेंशन हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेन ऑस्टिन का नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, इसमें डार्सी जो है ये एलिजाबेथ के बारे में एक लाइन बोलता है। ठीक है, एक डायलॉग बोलता है कि शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। अब जो है ना, इसका लिटरल मीनिंग ये है कि हमें ये पता चलता है कि अच्छा, डार्सी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एलिजाबेथ इतनी भी प्यारी नहीं है, लेकिन उसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है, उसका हिडन मैसेज ये है कि डार्सी बहुत ही प्राइडफुल है, उसका सोशल स्टेटस बहुत हाई है और वो उसकी जो नेचर है वो बहुत ही प्राइडफुल है, और ये जो है ना थ्रू आउट द नॉवल इस तरह चलेगी। ठीक है, ये इसका इम्प्लाइड मीनिंग है। हम लिटरल मीनिंग के अलावा इम्प्लाइड मीनिंग को भी समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज प्रैग्मैटिक्स। सो प्रैग्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज और बैकग्राउंड नॉलेज। प्रैग्मैटिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है स्पीच एक्ट्स का। आप देखें, नाम से श्योर है, फर्स्ट वन इज स्पीच एंड सेकंड वन इज एक्ट। स्पीच एक्ट्स, बेसिकली this concept was proposed by a philosopher J.L. Austin, further developed by Searle. स्पीच एक्ट्स ये होता है कि हम जब बोल रहे होते हैं तो हम सिर्फ बोल नहीं रहे होते, हम कुछ काम भी कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट वी डू विद वर्ड्स, हम लफ्ज़ों के साथ क्या करते हैं, हम अल्फाज का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं, जब हम स्पीच डिलीवर करते हैं तो हम सिर्फ स्पीच डिलीवर नहीं कर रहे होते, हम कन्वर्सेशन नहीं कर रहे होते, हम काम भी कर रहे होते हैं। स्पीच एक्ट्स आर एक्शन परफॉर्म थ्रू लैंग्वेज। तो बेसिकली लैंग्वेज के थ्रू कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि सर्दी का मौसम है और विंडो खुली हुई है और मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। ठीक है, आप विंडो के पास बैठे, मैं कहूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कह रही हूँ, मैं कमेंट कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड है। इसका मतलब ये भी है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि विंडो बंद कर दें। ठीक है, जो स्पोकन वर्ड्स हैं, इट्स कोल्ड इन हेयर, अक्सर वर्ड मैंने कहे जैसे इट्स कोल्ड इन हेयर, ये आते हैं लोकुशनरी एक्ट में। इन लोकुशनरी एक्ट क्या है, द इंटेंडेड मीनिंग। ठीक है, अब जो अल्फाज मैंने कहे, जो सेंटेंस मैंने यूज़ किया, उसमें मेरे जो इंटेंडेड मीनिंग थे, जो मैंने सोचा कि मैं ये बात कन्वे करना चाहती हूँ, इसमें क्या है, आस्किंग समवन टू क्लोज द विंडो। ठीक है, लोकुशनरी एक्ट जो हमारे एक्चुअल स्पोकन वर्ड्स होते हैं, इन लोकुशनरी एक्ट जो हमारी इंटेंशन होती है। पर लोकुशनरी एक्ट होता है जो हमारी बात का इफेक्ट हुआ लिसनर पे। जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। ठीक है, ये जो मैंने एक्चुअल वर्ड बोले वो है लोकुशनरी एक्ट। मेरी इंटेंशन ये थी कि जिसको मैं ये वर्ड कह रही हूँ वो विंडो बंद कर दे, तो ये हो गया इलोकुशनरी एक्ट। और अगर आपने वाकई ही विंडो क्लोज कर दी, मेरी जो इंटेंशन थी वो पूरी हो गई, लिसनर पे इफेक्ट हो गया, तो वो पर लोकुशनरी एक्ट होगा, जैसे लिसनर क्लोजेज द विंडो। In literature, analyzing speech act help us explore character, motives, power dynamics, persuasion and emotions.
वाइल एनालाइजिंग पीस ऑफ लिटरेचर स्पीच एक्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें करैक्टर के मोटिव्स का पता चलता है, पावर डायनामिक्स का पता चलता है, परसुएशन एंड इमोशंस का। व्यूवर्स होप्स आपको वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब कर दें व्यूवर्स। सेकंड मेन कॉन्सेप्ट है जी इसमें डिक्सिस, वर्ड दैट पॉइंट टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, हेयर देयर दिस दैट, इसमें हमारे पास डिक्टिक एक्सप्रेशंस यूज होती हैं और वर्ड्स दैट रेफर्स टू समथिंग इन द सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट। इसका मीनिंग डिपेंड करता है हु इज स्पीकिंग, वेयर एंड व्हेन इट इज स्पोकन। बोल कौन रहा है, कहाँ पे बात की जा रही है और किस तरह से की जा रही है। टाइप्स ऑफ डिक्सिस में हमारे पास 4 मेजर टाइप्स आती हैं: पर्सन डिक्सिस, प्लेस डिक्सिस, टाइम डिक्सिस एंड सोशल डिक्सिस। अब डिक्सिस जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि ये हम जैसे इशारा करते हैं किसी तरफ पॉइंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है, तो उस टाइम हम ये यूज़ करते हैं। पर्सन डिक्सिस में जब हम एक पर्सन की तरफ इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे, आई, यू, ही, शी, वी, दे। प्लेस डिक्सिस में जब हम प्लेस की बात करेंगे, हेयर देयर नियर फार। टाइम डिक्सिस में जब टाइम की बात होगी, नाउ देन टुडे टुमारो। और सोशल डिक्सिस वर्ड शोइंग फॉर्मेलिटी या रिलेशनशिप। फॉर्मेलिटी और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे सर, मैम, बॉस, मोम। In narratives, Dixis shows shift in time, perspective and emotional closeness or distance. अब जैसे डिस्टेंस रेफर करता है टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करना, इशारा करना। सो जो डिक्सिस है ना उसमें शिफ्ट आती रहती है हमारे पास, मतलब उसमें वेरिएशन आती है अकॉर्डिंग टू टाइम, पर्सपेक्टिव, इमोशनल क्लोजनेस और डिस्टेंस। प्रैग्मेटिक्स को डिस्कस करते हुए एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इम्प्लीकेचर का। कभी आपने कुछ कहा हो लेकिन आपने कुछ कहा ना हो, मतलब कि आप कुछ कहना चाह रही हो लेकिन आप वो बात डायरेक्टली ना करें लेकिन आप वो कर भी रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एग्जाम्पल है, कैन यू पास द साल्ट। अब ये जो पास द साल्ट है ना, ये बिल्टी नहीं पूछी जा रही कि क्या आप साल्ट मुझे पास कर सकते हैं या क्या तुम साल्ट उठा सकते हो। इसमें इनडायरेक्टली एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे साल्ट पास कर दो। तो ये कहते हैं इम्प्लीकेचर को। अब इसकी हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम आज पार्टी पे आओगे, और वो कहता है कि नहीं, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। अब सुबह जल्दी उठना होता है और पार्टी का क्या कनेक्शन है, वो इनडायरेक्टली ये बात बताना चाह रहा है कि नहीं, मैं रात को पार्टी पे नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो उसने ये बात नहीं की कि उसको पार्टी पे नहीं आना, उसने बस ये कह दिया कि उसको सुबह जल्दी उठना होता है। तो ये बात इम्प्लीकेचर है, इसमें एक इम्प्लाइड मीनिंग है जो कि एक स्पीकर जो है वो कन्वे करता है और दूसरे स्पीकर को वो समझ आ जाती है। कैन यू पास मी द साल्ट इज़ नॉट अबाउट कि आप वो पास कर सकते हैं या नहीं, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मुझे वो पास कर दें। व्हाट इज़ मीन्ड विदाउट सेइंग इट। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारे पास आता है ग्राइस 4 मैक्सिमम रूल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ग्राइस हमें 4 रूल्स बताते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटी, सेकंड इज़ क्वालिटी, रिलेशन एंड मैनर। क्वांटिटी क्या होता है, गिव द राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है, क्वांटिटी के लिहाज से देनी है। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइब्रेरी कहाँ पे है, आपने बस बता देना है कि वो कैफेटेरिया के साथ है, ठीक है, अगर वो कैफेटेरिया के साथ है। ये नहीं बताना कि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, ये कौन कौन से राइटर की बुक्स पढ़ी हुई हैं, ये लाइब्रेरी इस साल में बनी। सिर्फ आपने राइट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देनी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। क्वालिटी, बी ट्रूथफुल, आपने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसे नहीं है कि अगर कोई आपसे पूछे कि बारिश हो रही है तो आप कहें हाँ हो रही है, जबकि वो सनी डे हो। रिलेशन, बी रेलिवेंट, टू द पॉइंट रहना है, बात को ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना। मैनर आपके क्लियर हों, ऑर्डरली हों, ठीक है, प्रॉपर आपकी बात जो है ना वो समझ आ रही है इम्प्लीकेचर में। तो ये 4 मैक्सिम्स हैं या फिर रूल्स हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन लिटरेचर इम्प्लीकेचर क्रिएट सस्पेंस, आयरनी, डबल मीनिंग्स एंड ऑफन डीप करेक्टर इंसाइट्स। अच्छा, डीप करेक्टर इंसाइट तो होता है, ये अभी हमने देख लिया, क्योंकि जब हम एक चीज़ कह रहे हैं लेकिन हम उसको डायरेक्टली भी नहीं, मतलब वर्बल हम उसको नहीं कह रहे, लेकिन उसमें हमारा इम्प्लाइड मीनिंग होता है, तो ऑब्वियसली ये डीप इंसाइट होती है। इसमें इसमें आयरनी भी हो सकती है, डबल मीनिंग हो सकता है, एक ही सेंटेंस के 2 मीनिंग हो सकते हैं, जिस तरह अक्सर इंग्लिश सेंटेंसेस में एम्बिग्विटी आ जाती है। इम्प्लीकेचर से सस्पेंस क्रिएट होता है, तो ये मेन चीज़ थी अबाउट इम्प्लीकेचर। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया प्रैग्मेटिक एनालिसिस, ठीक है, जिसमें हमने स्पीच एक्ट्स को डिस्कस किया, डिक्सिस को डिस्कस किया और इम्प्लीकेचर को डिस्कस किया। होप्स आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँ उस पर।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर व्यूवर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।